नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि वर्क असिस्टेंट का पेपर हो चुका है और हो सकता है जल्द ही इसका आंसर की भी आ जाए और रिजल्ट भी हो सकता है आ जाए। और यहाँ पर स्टेज सेकंड का कुछ लोग पैटर्न के बारे में पूछ रहे थे, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि बार्क जो है यह कितना कट ऑफ बना सकता है या कैसा प्रोसेस है इसके लिए आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज का आपको तो पता ही होगा, सब कुछ एग्ज़ाम हो भी चुका है। और स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो स्टेज सेकंड जो आपका होगा, ये आपका एडवांस टेस्ट होगा और इसमें कुछ ख़ास नहीं अंतर होगा। जो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड है, दोनों में बस थोड़ा-सा अंतर है कि जो आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है, जो स्टेज सेकंड होगा इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो समय दिया रहेगा वह आपका 2 घंटे का रहेगा। तो इतना आपको हो गया ना पता कि जो स्टेज फर्स्ट था वो आपका 1 घंटे का था, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने थे, लेकिन जो स्टेज सेकंड रहेगा उसमें आपका 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करना रहेगा। बाकी सारा प्रोसेस वही है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। जैसे वहाँ पर पहले मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन आते थे, बट इसमें 15 क्वेश्चन मैथ का आएगा। साइंस का उसमें 20 क्वेश्चन आता था स्टेज फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पर इसका 15 क्वेश्चन ही आएगा स्टेज सेकंड में। इसके बाद यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का है, जबकि वहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी दिया गया था 10 ही क्वेश्चन। बट यहाँ पर ये क्या हुआ है कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपका बेसिक इंग्लिश से पूछा जाएगा। तो बेसिक इंग्लिश इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। और आपको भी पता होगा कि ये जो आपने पेपर दिया था उसमें ये जो हुआ है, वह अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है 3 नंबर आपको दिया जाता है और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाता था। सेम प्रोसेस ये स्टेज सेकंड में भी है, सेम प्रोसेस यही अप्लाई होने वाला है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका 2 घंटे में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे करने के लिए, जिसमें से 15 आपका मैथ रहेगा, 15 साइंस रहेगा, 15 है आपका जनरल अवेयरनेस, सॉरी 10 आपका जनरल अवेयरनेस और 10 आपका बेसिक इंग्लिश से रहने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका मार्किंग स्कीम जो था, ये तो आप लोगों ने जान ही लिया। बट यहाँ पर जो फाइनल मेरिट यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज सेकंड। तो स्टेज फर्स्ट जो आपका है, जो आपका रिजल्ट आएगा आपकी बार जो स्टेज फर्स्ट का, वह सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग करना है। यानी कि अगर आप उस क्राइटेरिया को अगर पास कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन सेकंड स्टेज पर ही होगा, ना कि फर्स्ट स्टेज पे। अगर आपका फर्स्ट स्टेज में नंबर कम भी है तो भी आपका माने नहीं रखेगा उतना, लेकिन आपका सेकंड स्टेज में आपका मार्क ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा नंबर आपका मार्क होना चाहिए स्टेज सेकंड में। जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा ये आपका स्टेज सेकंड पर ही बनेगा, ना कि स्टेज फर्स्ट पर। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि इन द इवेंट ऑफ टाई फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी अडॉप्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग पोजीशन इन मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जो आपका डिसेंडिंग पोजीशन रहेगा वह किस सीक्वेंस में रहेगा वो यहाँ पर बताया गया है कि कह रहा है यहाँ पर कि कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग स्टेज सेकंड टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका नेगेटिव मार्किंग कम है तो स्टेज सेकंड में जो होगा उसकी मेरिट लिस्ट में नाम सबसे ऊपर रखी जाएगी, मतलब उनको वरीयता ज़्यादा दिया जाएगा अगर उनका स्टेज सेकंड में नेगेटिव कम है तो नेगेटिव मार्किंग आपको ध्यान में रखना है, कम से कम आपका नेगेटिव मार्किंग हो। तो गलत क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, तुक्का मारने की कोशिश ना करें, जो क्वेश्चन है वही करें, वरना ये आपकी मेरिट लिस्ट को समझ लीजिए एकदम डाउन कर देगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट विथ हायर मार्क इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। कह रहा है अगर स्टेज फर्स्ट में भी देखिए, अब यहाँ पर इसका स्टेज फर्स्ट जो है यहाँ पर माने रख जाता है कि अगर स्टेज फर्स्ट में आपका मार्क ज़्यादा है तो आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा वह आपका हायर रहेगा, यानी कि आपका उच्च रहेगा, यानी कि आपकी वरीयता ज़्यादा दी जाएगी अगर स्टेज फर्स्ट में आपका नंबर ज़्यादा है। लेकिन स्टेज सेकंड में ही आपका क्या होगा कि मेरिट बनेगी स्टेज सेकंड के हिसाब से, लेकिन जो आपको पोजीशन रखने की बात आएगी, वरीयता की बात, तो स्टेज फर्स्ट पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर अगला करें कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्किंग स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। तो अगर नेगेटिव मार्किंग भी अगर स्टेज फर्स्ट में अगर आपका कम है, तो नेगेटिव मार्किंग अगर कम है आपका, तो भी आपका जो वरीयता क्रम रहेगा वह आपका ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा।
इसके बाद कह रहा है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन मैथमेटिक्स इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। तो कह रहा है अगर मैथ में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो भी आपको स्टेज फर्स्ट में अगर मैथ का जो क्वेश्चन हुआ है उसमें अगर मैथ के क्वेश्चन अगर ज़्यादा सही हुए हैं तो आपकी वरीयता ज़्यादा रहेगी। तो ये हो गया आपका। तो मैथ में ज़्यादातर बहुत से लोगों 20 में 20 करके आए हैं और सही भी है 20 का 20 क्योंकि पेपर बहुत आसान था। और इसके बाद लास्ट यहाँ पर है कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन साइंस इन स्टेज फर्स्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। अगर साइंस में भी अगर स्टेज फर्स्ट में आप ज़्यादा नंबर पा रहे हैं तो भी आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका प्लेस रहेगा वह आपका हायर रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा, वरीयता आपको ज़्यादा दिया जाएगा। ये हो गया आपका। तो सिलेबस और पैटर्न के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया कि आपका सिलेक्शन किस बेस पर होगा। तो यह आपका स्टेज फर्स्ट जो है यह सिर्फ और सिर्फ मार्किंग यानी कि आपका स्क्रीन में आपके यानी कि सिलेक्शन होने के लिए है, ना कि आपका फाइनल मेरिट इस पे बनेगा। जो फाइनल मेरिट बनेगा वह सेकंड स्टेज पर ही बनेगा फाइनल मेरिट। और यहाँ पर बात करें कि ये कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो स्टेज फर्स्ट की बात हम करने जा रहे हैं, अब स्टेज फर्स्ट जो आपने पेपर दिया है उसकी बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीन्ड आउट। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जनरल कैटेगरी का जिसका परसेंटेज स्टेज फर्स्ट में 40% से कम आ रहा है तो वो कह रहा है कि जो सेकंड स्टेज का एग्जाम होगा उसको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, यानी कि वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें अगर अदर कैटेगरी के हैं यानी कि जनरल कैटेगरी को छोड़ करके, तो अगर उनका 30% से कम है तो उनको भी स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा सेकंड स्टेज से। तो सेकंड स्टेज से वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया आपका। अब लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इतना क्राइटेरिया तो सभी लोग पार कर ले जाएंगे जो जो 40% है और 30% है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही आसान आया था। तो आपको भी पता होगा अगर आप 50 क्वेश्चन है यानी कि ये 150 नंबर का टोटल पेपर था, 50 क्वेश्चन करना था। तो 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप 60% मार्क से ज़्यादा ला रहे हैं तब तो आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी के हैं जनरल को छोड़ करके, तो अगर आप 45 नंबर से भी अगर ज़्यादा पा रहे हैं, 45 नंबर से अगर ज़्यादा पा रहे हैं 150 में, तो भी आपको पास कर लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका कि पास कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है यहाँ पर एक चीज़ कि हाउएवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज सेकंड विल बी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन स्टेज फर्स्ट बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। लेकिन यहाँ पर अगर ये इस पर करेगा तब तो आपका समझ लीजिए बहुत से सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है स्टेज फर्स्ट पर। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया रख दिया है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट अगर स्टेज फर्स्ट में पास होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ स्टेज फर्स्ट में जो 4 से 5 गुना स्टूडेंट हैं जिनका मार्क ज़्यादा है वैकेंसी के हिसाब से, तो वैकेंसी आपका 74 पोस्ट पर ये था, कह रहा है इससे 4 से 5 गुना सिर्फ स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो ये लगभग आपके 370 के स्टूडेंट आसपास आ जाएंगे अगर ये 5 गुना की बात करेंगे तो। अगर ये इस वाले कंडीशन को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। अगर इस पे बनता है तो सारे के सारे स्टूडेंट लगभग पास हो जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा स्टूडेंट पास हो जाते हैं तब ये वैकेंसी का सिर्फ 4 से 5 गुना ही स्टूडेंट को बुलाएगा। तो यही था आपका पूरा प्रोसेस। हमें लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आप लोग स्टेज सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम स्टेज सेकंड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लाने वाले थे। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा था जी हमने मैथ का 3-4 पेपर दिया था, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके मैथ के आए हुए थे। हालांकि वो एनपीसीआईएल का था, हमने आपको पहले ही बताया था जो एनपीसीआईएल होता है या बार का स्टेज फर्स्ट होता है, दोनों सेम होता है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप लोगों ने बार के पेपर में देख ही लिया वर्क असिस्टेंट के कि पेपर कितना आसान आता है। तो अगर ऐसे ही आप लोग और देखना चाहते हैं तो अब की बार हम फिर लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए सेम टू सेम क्वेश्चन मैथ और वही सब कुछ है। बस इसमें जो स्टेज सेकंड होगा उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आ जाएगा आपका बस। और हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश भी बता देंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो भी नए स्टूडेंट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।